हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत लवर पर। पहले इसका नाम किंचित सहायम था, तो आपकी सुविधा के लिए इसका नाम बदल दिया है संस्कृत लवर के नाम से, ताकि आपको इसको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ लाभ आप उठा पाएँ। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक रचना काल, यानी वेदों का रचना काल। बहुत सारे जो भारतीय दार्शनिक हैं, भारतीय दार्शनिक, वो वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय यानी ये कुल सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है, तो ये भगवान ने के द्वारा रचित हैं, इसलिए इनको अपौरुषेय माना, यानी ये किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा भारतीय दर्शन में। लेकिन कुछ जो वैदेशिक विद्वान हैं, विदेशी विद्वान जो हैं, या फिर कह लीजिए पाश्चात्य जो विद्वान हैं, वो वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते, वो वेदों को किसी पुरुष द्वारा लिखे ही मानते हैं। उनका मानना है कि आर्यों ने इनको लिखा है, ठीक है, इसलिए वो इसे पुरुषकृत मानते हैं वेदों को, और उसी के आधार पर इनका जो काल निर्धारण करने की उन्होंने कोशिश की है। तो चलिए, सबसे पहले है प्रोफेसर मैक्स मूलर। आप सब जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, 4 वेद हैं। 4 वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ही सबने काल निर्धारण करने का प्रयास किया है, ताकि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो उसके आधार पर बाकी का तो निर्धारण हो ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले सबने ऋग्वेद का ही काल निर्धारण करने की कोशिश किया, प्रयास किया है। तो सबसे पहले प्रोफेसर मैक्स मूलर, ये विद्वान जो थे, इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर नाम का ग्रंथ लिखा है 1859 ईस्वी में। और इन्होंने जो ऋग्वेदिक का रचना काल उसमें 1200 ईस्वी पूर्व इनको माना है। ये कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म था वो 500 ईस्वी पूर्व उसका मतलब अस्तित्व था। तो बौद्ध धर्म में जो ऋग्वेदिक सत्ता स्वीकार की गई है, तो उन्होंने बोला है कि ये बौद्ध धर्म था, तो उससे लगभग ये 500 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म था, तो इससे 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ऋग्वेदिक काल रहा होगा। यानी बौद्ध धर्म को भी अपने साथ इसका बौद्ध धर्म का हवाला ये देते हैं। तो इन्होंने जो वैदिक काल को 4 खंडों में माना है। पहला सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल और छंद काल। सूत्र काल में इन्होंने बांटा है कि 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक सूत्र काल का, यानी सूत्रों की रचना का काल था। फिर 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने कहा कि ब्राह्मण रचना का काल था। 1000 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व मंत्रों की रचना का काल था। और 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व छंद रचना का काल था। तो इन्होंने कुल मिला के 1200 ईस्वी पूर्व ऋग्वेदिक रचना का जो काल निर्धारित कर दिया। लेकिन इनका फिर एक ग्रंथ आया दूसरा, फिजिकल रिलीजियस, यानी भौतिक धर्म हिंदी में इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि 1890 में आया था कि संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो वेदों का काल निर्धारण कर सके। ठीक है, तो वेदों का काल निर्धारण करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि वेदों का काल निर्धारण करने की हमारे पास न तो उतनी सामग्री है और न ही किसी के पास इतनी शक्ति है कि कोई वेदों का काल आदि काल तक वो अपने विचार को लेके जा सके। तो इन्होंने कहा था कि वेदों के काल को निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उन्होंने कब अपना काल बताया था, तो 1200 से 1500 के बीच में ही सब ये ऑप्शन में दिया हुआ होता है। लेकिन उन्होंने अपनी भूल स्वीकारी थी कि इसे निर्धारण नहीं किया जा सकता। फिर भी पूछ लेते हैं, हाँ, इसमें से पूछते हैं कि ब्राह्मण काल कब माना मैक्स मूलर ने, तो 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व ब्राह्मण काल माना। छंद काल कब माना, 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व छंद काल माना। मंत्र काल कब माना, 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व मंत्र काल माना। सूत्र काल कब माना, 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक सूत्र काल माना। तो ये पूछ सकते हैं, ये पूछते भी हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा गहराई में पूछने लग गए हैं। चलो, फिर है ए वेबर
का मत आता है। जर्मन विद्वान है ये। इन्होंने ग्रंथ लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और इसमें उन्होंने कहा है कि वेदों का यदि हम काल निर्धारण करने का प्रयास करते हैं तो प्रयास व्यर्थ होगा, उसका कोई लाभ नहीं निकलेगा, उसका कोई फल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इनका ग्रंथ क्या था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये जर्मन विद्वान थे। इन्होंने वेदों को काल निर्धारण को बेकार बताया है कि इसका प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है जो उनके काल का निर्धारण कर सके, इसलिए इसमें काल निर्धारण करने में केवल अपना समय बेकार करना है। आगे है डॉक्टर जैकोबी। डॉक्टर जैकोबी ज्योतिष का सहारा लेते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने लिया था, तो इसलिए इन दोनों के मत में समानता भी है। ये कहते हैं कि कृतिका और वसंत संपाद्य नक्षत्र हैं, उनके आधार पर इन्होंने वेद मंत्रों को जो रचना काल है 4590 ईस्वी पूर्व के पश्चात, 4590 ईस्वी पूर्व के पश्चात यानी बाद में, यानी 4500 से बाद में, और ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2500 ईस्वी पूर्व के पश्चात, यानी 2500 ईस्वी से पहले उसके बाद, मतलब 2500 ईस्वी पूर्व के बाद, यानी उससे पहले नहीं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इन्होंने ऋग्वेद का रचना काल जो माना है वो 4500 से 3000 ईस्वी पूर्व, और ब्राह्मणों का रचना काल माना 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व इन्होंने माना है। आगे चलते हैं। आगे बाल गंगाधर तिलक, ये भारतीय परंपरा के विद्वान हैं। इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणेश पूजा का प्रारंभ करवाया था। तो ये जो पहले इनका ग्रंथ था ओरायन, इनमें उन्होंने माना कि 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व वेदों का रचना काल माना। इन्होंने भी मैक्स मूलर की तरह वेदों को 4 खंड में विभाजित किया, लेकिन इनका अलग है, इनका अलग है। इन्होंने अदिति काल के आधार पर 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व वैदिक रचना काल माना है। मृगशिरा नक्षत्र के काल के आधार पर 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक संहिता का ये मंत्रों का काल माना है कि 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक जो संहिता है उनके मंत्रों की रचना हुई। आगे है कृतिका काल के दौरान 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व इन्होंने कृतिका काल माना है, और इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण या उपनिषद जो है और ब्राह्मणों की इसमें रचना की गई। अंतिम काल इन्होंने 1400 से 500 ईस्वी मारा, जिसमें सूत्र ग्रंथों की रचना की गई। फिर उन्होंने ओरायन के बाद एक और ग्रंथ लिखा, उसका नाम था आर्कटिक होम इन द वेदास। इसमें उन्होंने कहा है कि ऋग्वैदिक रचना काल जो है 10,000 ईस्वी पूर्व हम मान सकते हैं, 10,000 ईस्वी पूर्व से पहले नहीं। ठीक है, फिर भी परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है कि 4000 से 6000 या कहीं कहीं 5000 भी आ जाता है। आगे चलते हैं एम विंटरनिच। इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया, पाणिनि व्याकरण की जो भाषा देखी उसका, और अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए उनकी भाषा से जो वैदिक भाषा जो मिलती जुलती है, और उसी समानता के आधार पर इन्होंने कहा कि जो वेदों का रचना काल है वो 4500 से 6000 ईस्वी पूर्व। इन जो बाल गंगाधर तिलक और एक और दिए थे प्रोफेसर वेबर थे, ये क्या थे, जैकोबी। हाँ, जो जैकोबी और बाल गंगाधर तिलक जो समय दिए हैं वही समय इन्होंने भी बताया है 4500 से 6000 ईस्वी पूर्व। किसके आधार पर, समानता के आधार पर, भाषा की समानता। कौन से ग्रंथों की भाषा, ब्राह्मण ग्रंथों की, पाणिनि व्याकरण की, और अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी जो भाषा में और वैदिक भाषा में समानता इनको लगी एम विंटरनिच महोदय को। तो इन्होंने उसी के आधार पर जो इनका वेदों का काल निर्धारण 4500 से 6000 ईस्वी पूर्व कर दिया। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे इसको कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। तो इसे जाने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और यदि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसको एक बार ज़रूर देखें, हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले चलचित्र में। आपका दिन शुभ हो। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।